अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की, जो कि अनाउंस किया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उन लोगों के लिए जो अपना कारोबार खोलना चाहते हैं, अपना न्यू बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं। चाहे आपकी जो है एजुकेशन, आपकी क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक हो, इंटर हो या बैचलर या मास्टर, अगर आप जो है अप्लाई करना चाहते हैं, एक एक तरीका, एक एक स्टेप आपने देखना है। बाद में फिर आपको जो है समझ में नहीं आएगी, आप इधर उधर जो है सर्च करने लग जाएंगे। ठीक है, जो मेथड मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने ख़ुद जो है 20 लाख के लिए अप्लाई किया है और मैं दूसरों को भी अप्लाई करवाया है, तो मैं आपको जो है फ़र्दर इसमें गाइड करता चलूँ। ठीक हो गया। सबसे पहले आपने आ जाना है यहाँ पर गूगल पर आकर आपने जो मैं बता रहा हूँ वही चीज़ आपने लिखनी है। आपने लिखना है PM यूथ लोन। ठीक हो गया। अब क्या करना है, अब मैं आपको बता दूँ कि देखें इसमें लिखा हुआ है डिजिटल यूथ हब, ये भी आपको लिखा हुआ नज़र आएगा। और नीचे आपको देखें HTTP कुछ ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, ये इनकी वेबसाइट है। और यहाँ पर मैं बता दूँ, यहाँ पर ये लिखा हुआ प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम, यानी आप बिज़नेस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, आपकी कोई ज़मीनें हैं, आपका जो है ऐसा कोई ज़मीनों का काम है, आप अप्लाई करना चाहते हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आपको जो है अप्लाई करना है, गवर्नमेंट से आपको लोन चाहिए। ठीक है। और इसकी जो आल पाकिस्तान नीचे लिखा हुआ है, आल पाकिस्तानी रेजिडेंट पाकिस्तानी हो और एज हो 21 से 45 के दरमियान, 45 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया। अब मैं आपको फर्दर एक एक चीज़ जो जिस तरीके से मैंने अप्लाई किया वही चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक हो गया। इस पर हमने करना है क्लिक करने के बाद इस तरह से आपके पास इंटरफेस आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये वाली जो वेबसाइट है यही है जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की। अब इसमें देखें मेन चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, बाद में फिर जो है ना आपके समझ में नहीं आती, फिर आप सर्च करने लग जाते हैं। अब इसमें मेन चीज़ है टायर 1, द रेंज ऑफ 0.5 मिलियन, यानी 5 लाख तक। ठीक है, 5 लाख तक गवर्नमेंट आपको देगी अगर आप अप्लाई करते हैं, वो भी ज़ीरो मार्कअप, यानी नो इंटरेस्ट। ठीक हो गया। और इसके बाद है टायर 2, द रेंज इज़ अबव 0.5 मिलियन से लेकर 1.5 मिलियन तक आपको देगी गवर्नमेंट। लेकिन इसमें भाई सूद है, मार्कअप है, ये आपको देना पड़ेगा। मैं यही नहीं कहता कि आप इसमें अप्लाई करें जो है वो सूद आप दें। और तीसरे में देखें, तीसरे में है 1.5 मिलियन से लेकर 7.5 मिलियन तक। लेकिन इसमें जो मार्कअप है मंथली जो इसमें देना पड़ेगा आपको 7% आपको देना पड़ेगा। ठीक हो गया। ये तो हो गया एक इंटरफेस जो है इसका, मैंने आपको बता दिया, मोटी मोटी सी चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं। अब चलते हैं नीचे की जानिब। लोन आप देखें, इसमें आप जो है अप्लाई करने से पहले कैलकुलेटर भी दिया हुआ है। ये कैलकुलेटर को आप यूज़ कर सकते हैं कि अगर आप जो है कितने महीने के लिए कितने साल के लिए ले रहे हैं तो महीनों से उसको डिवाइड कर दें। ठीक हो गया। जब ये आपका ये ट्रैक इसलिए दिया है कि आप स्टेटस को देख सकें कि आपका लोन अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें जो है मैं आपको बताता चलूँ, एक चीज़ मेरे जहन से निकल गई, वो आ गई मेरे जहन में कि ये जो है ना, अब जैसे कि आपने 3 साल के लिए अप्लाई किया है तो उसमें 36 महीने होते हैं, तो आपको न्यू बिज़नेस अगर स्टार्ट करेंगे तो आपको कितने देने होंगे भाई, मैं आपको सिंपल आपको बता रहा हूँ जो चीज़ मैंने जो स्टडी की है। आपको 30 महीने, यानी 30 महीनों में आपको देने होंगे। 6 महीने गवर्नमेंट आपको छोड़ देगी, क्योंकि न्यू बिज़नेस है, गवर्नमेंट को भी पता है कि पैसे डालते ही या तो शॉप खोलते ही जो है बिज़नेस स्टार्ट एकदम से नहीं होता। ठीक हो गया। मोटी मोटी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब ये फॉर्म हमने जो है अप्लाई फॉर लोन, ये यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। ठीक हो गया। और इसको इंग्लिश कर देना है और यहाँ पर आके आपने क्लोज़ कर देना है। ठीक हो गया। मैं कर देता हूँ क्लोज़।
अब जल्दी से मैं जो है ना ये फिल कर लेता हूँ, और उसके बाद देखें इसमें क्या CNIC देना है आपने। इसमें CNIC की इश्यूएस डेट देनी, जो इशू आपका CNIC जिस डेट पे और जिस मंथ जिस ईयर में इशू है वो देनी है। सिलेक्ट टायर, वही बात आ गई कि आपने यानी कि 5 लाख के लिए अप्लाई करना है, या फिर ये टायर 2 में मैंने आपको बताया था 1.5 मिलियन वाला, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट वाला, ये विदाउट इंटरेस्ट है, ठीक है। तो आपने ये कर देना है। तो मैं जल्दी से अपना जो है इसको पॉज करता हूँ वीडियो को, और ये चीज़ें फिल करके आगे चलता हूँ। मैं फ़िलहाल जो है इसको यहाँ से पॉज जी। तो फर्दर आपको मैं गाइड करता चलूँ कि सब चीज़ें करने के बाद जो है आपके पास एक एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। एप्लीकेशन फॉर्म में आपको जो तस्वीर देनी है वो स्कैन देनी है, आपकी स्कैनिंग होनी चाहिए। आपकी जो तस्वीर हैं वो स्कैनिंग होनी चाहिए। आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी जो सर्टिफिकेट्स हैं, आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, वो सारे आपके क्या होने चाहिए, स्कैन होने चाहिए और क्लियर विजिबल होने चाहिए। ये लिखा हुआ आपके सामने। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पहली जो चीज़ है वो है पासपोर्ट साइज़ पिक्चर आपकी होनी चाहिए, ठीक हो गया। नंबर 2 पर है CNIC, ठीक हो गया, चाहे उर्दू में हो चाहे इंग्लिश में हो, फ्रंट साइड। तीसरे पर है CNIC बैक साइड। चौथे पर है लेटेस्ट एजुकेशनल डिग्री, आपकी जो भी आपने किया हुआ है, बैचलर मास्टर आप कुछ भी आपने किया हुआ है उसकी आपने इन्फॉर्मेशन देनी है, प्लस आपने स्कैन कॉपी अपलोड करनी है। अब 5वें पर आता है, थोड़ा सा मैं इसको आपको जूम कर लूँ। 5वें पर आता है जनाब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। भाई इसकी देखें, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो फिर भी आपका अप्लाई हो जाएगा। नंबर 6 पर है लाइसेंस रजिस्ट्रेशन विद चैम्बर और ट्रेड बॉडी इफ़ एप्लीकेबल। अगर है तो ठीक है, वरना इसको भी आप छोड़ दें। रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम रिस्पेक्टिव चैम्बर ट्रेड बॉडी ऑफ यूनियन, दिस इज़ मैंडेटरी केस। इसको भी फ़िलहाल आप छोड़ दें। जब आप एप्लीकेशन फिल कर रहे होंगे, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे होंगे, तो ये चीज़ भी आपने छोड़ देनी है, ठीक हो गया। अगर आपका पहले से बिज़नेस है तो ये मांगेगा, ठीक है। अगर न्यू बिज़नेस है तो ये नहीं मांगेगा, ठीक हो गया। समझ आ गई होगी मेरी बात, ठीक है। अब 8वें नंबर पे नेशनल टैक्स नंबर, इन केस यू डोंट हैव वन प्लीज़ रजिस्टर। अगर आपका NTN बना हुआ है, अगर आप पहले से बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको NTN नंबर लाजमी देना होगा, ठीक हो गया। अगर आपका न्यू बिज़नेस है तो आपको नहीं देना होगा। नीचे देखें जो नंबर 9 पर है कंज्यूमर ID ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ योर करंट एड्रेस, इमेज विद वेयर कंज्यूमर ID इज़ रिटन ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब जब मैंने अप्लाई किया, मैंने फ्रेश बिज़नेस के लिए अप्लाई किया है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसमें ये चीज़ ये नहीं मांगता। अगर आप ऑलरेडी जो है बिज़नेस कर रहे हैं, आपके पास एग्रीकल्चर लोन के लिए अप्लाई करना है, ठीक है, अगर आप अपना क्लिनिक खोलना चाहते हैं, अगर आप डॉक्टर हैं तो ये चीज़ आपसे ये मांगेगा। नंबर 11 पर है कंप्लीट रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ एनी व्हीकल रजिस्टर्ड इफ़ एप्लीकेबल, ठीक हो गया। तो ये बिजनेसमैन के लिए है, ठीक है। नंबर 12 पर है नेम CNIC और मोबाइल नंबर 2 रेफरेंस अदर देन ब्लड रिलेटिव, ठीक हो गया। इसमें क्या है, नाम देना है, CNIC नंबर देना है, आपके जो ब्लड रिलेटिव है तो आपके जो 2 रिश्तेदार हैं उसका जो है आपने रेफरेंस देना होगा, ठीक हो गया। अब इसको मैं कर देता हूँ क्लोज़। अब बात कर लेते हैं इसकी, जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ठीक हो गया। अब ये लिखा हुआ इट इज़ मैंडेटरी टू फिल द रिक्वायरमेंट इन्फॉर्मेशन ऑल सेक्शन विद मार्क, ठीक हो गया। आपने एक एक चीज़ इनको सही जो है सबमिट करानी है, सही लिखनी है। यू कैन सबमिट योर सजेशन फीडबैक कंप्लेंट रिगार्डिंग, इससे मुतालिक यानी कि सिटीज़न पोर्टल पर आप शिकायत भी कर सकते हैं अगर आपका अप्रूव नहीं हुआ, जो भी है, ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ प्लीज़ इंश्योर फिल इन द रिक्वायर्ड फील्ड एप्लीकेंट्स, ठीक हो गया।
यानी सारी चीज़ें हमने जो एप्लीकेंट की जो देनी है, जो भी एप्लीकेंट है उसकी सारी चीज़ें हमने प्रोवाइड करनी है। CNIC नंबर, CNIC इशू डेट एंड डेट ऑफ बर्थ करेक्टली एज दे विल बी वेरीफाइड बाय